हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे, एक मिनट, लेट मी ओपन दिस। लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट डन हो चुका था। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, सेकंड और थर्ड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बैलेंसिंग करने और कुछ नहीं करने। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो H2 plus Cl2 will give you to HCl। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में बेरियम क्लोराइड अल्मीनियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस अल्मीनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो हियर इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम क्लोराइड एंड हियर इज फॉर अल्मीनियम सल्फेट। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और अल्मीनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। थर्ड इज योर सोडियम प्लस वाटर विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस वाटर NaOH प्लस H2 हो गया। आप बैलेंसिंग कर सकते हो, सोडियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए। इधर मैंने सोल्यूशन जस्ट प्रोवाइड कर दिया, यू कैन चेक योर आंसर विद दीज ऑप्शंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि आपको वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी है, कौन से वाली जो हमने करी थी, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मिल रहा है, साथ में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड करनी है। ये तो आई थिंक NCERT में भी एज सच प्रोवाइडेड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी जो आपको दी गई है, ये मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में बताई थी कि NaOH और HCl की रिएक्शन है ना, ये भी एक काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बन जाता है NaCl और वाटर। ठीक है, ये ऐसी आप जब आपने हमसे पूछा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट की ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट ना बनते हों, तो मैंने ये वाला एग्जांपल भी दिया था उस टाइम। ठीक है, तो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन तक मुझे कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा है। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड स्लाइड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हाँ बैलेंसिंग करा रखी है, ये हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं अमोनिया, तो कर सकते हो अमोनिया का फॉर्मूला था NH3। ठीक है, N2 प्लस H2 विल गिव यू NH3। बाद में जो किया गया है वो बैलेंसिंग के दौरान हुआ है। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ भी बैलेंसिंग करके दिखा दी है। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट, इनके फॉर्मूलाज आपको सबको पते होने चाहिए। ठीक है, कि अल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है और ये कैसे बनते हैं, मैंने ये 9th क्लास में करा चुकी हूँ, 10th में नहीं कराऊंगी। ठीक है, अल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करना है देख लेना, यहाँ पर फिलहाल मैं सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, पोटेशियम वाटर विल गिव यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो ये भी डन है। नाउ उसके बाद है, देखते ही जाओ, बस इसमें हल्का सा मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने जो अभी तक प्रैक्टिस किया होगा अपने क्वेश्चन आंसर्स को, आप मैच कर सको। ठीक है, यही देख सको कि आपने जो बैलेंसिंग करी है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं ना। ठीक है, दीज आर जस्ट आंसर्स। ठीक है, क्योंकि जो करने वाला प्रोसेस है वो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं हो सकता ना, मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे मैं स्क्रीन पर लिख सकूँ। क्लियर। अब ये जो रिएक्शन है कि बैलेंस करो, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ दे रखा है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपको बैलेंसिंग में कोई इशू आना नहीं चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसे ये सिल्वर क्लोराइड है, AgCl इसका फॉर्मूला है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे स्लेट फ्लेम भी बोलते हैं, CaOH ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, CaNO3 ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 इसका फॉर्मूला है। तो ये जो कॉमन जो अभी रिएक्शंस में आपको केमिकल कंपाउंड्स दिख रहे हैं, इनकी फॉर्मूलाज तो एकदम मतलब जस्ट रटे होने चाहिए तुमको ना, कि ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ऐसा ना हो। ठीक है, अब है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये तो बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, हमने किया था ये रिएक्शन जब हमने
एक्सोथर्मिक रिएक्शन करी थी, आई थिंक सो उस टाइम। ये बॉक्स में रिएक्शन दी हुई है ब्लू कलर वाले में। ओके, फिर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जिंक जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी और बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnNO3 ट्वाइस, और सिल्वर बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड रिएक्शन अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड किया, ठीक है, अल्यूमिनियम, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड एंड विल फॉर्म अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इस में तो आई थिंक सो कोई क्वेश्चन एक बचा है, ये क्वेश्चन है लास्ट। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4, K2SO4, ठीक है, BaCl2, BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, जिसके आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बेरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, आपको इसमें बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा आ रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी थर्ड स्लाइड भी देख लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया है? अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, वही बैलेंसिंग है, फिर से पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है, बेरियम आयोडाइड दिया है। अब इसका फॉर्मूला देखते जाओ, BaI2, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्रोडक्ट होगा और बेरियम ब्रोमाइड भी प्रोडक्ट होगा, BaBr2। ठीक है, आपको रिएक्टेंट्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन तो बैलेंसिंग तो बहुत ईजी है। ठीक है, और ये कैसी रिएक्शन लग रही है? काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। उसके बाद है जिंक कार्बोनेट बना रहा है, डिकम्पोज होके जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट वाली, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, दो चीजें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, H2 plus Cl2 will give you 2HCl. Next is your magnesium plus hydrochloric acid will give you magnesium chloride plus hydrogen. तो Mg जो कि मेटल है और ये HCl ये एसिड है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके एक साल्ट बना रही है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यू कैन सी हियर। उसके बाद अब उन्होंने पूछा है कि वाई डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो हालांकि जब मैंने ये वीडियो लेक्चर्स लिए थे तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था, आपको जब मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ा रही थी उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था कि एक्सोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है। तो जिसमें हीट इवोल्व होती है, रिलीज होती है, वो तो होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है मीथेन की O2 से रिएक्शन कराओ, मतलब मीथेन की बर्निंग। ठीक है, और कुछ नहीं, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर प्लस हीट। ठीक है, मीथेन आपका एक फ्यूल है, जब भी वो कंबशन करोगे, उसको बर्न करोगे तो हमेशा आपको हीट मिलेगी। फ्यूल क्या होते हैं? जिनके जलने पर हमको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। ओके, नाउ एंडोथर्मिक जो लाइट जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने नोट्स में दिया था, एक एग्जांपल में यहाँ भी प्रोवाइड है, जो सिल्वर क्लोराइड है आपका AgCl, जो हमने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में पढ़ा था कि अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं ना, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में। तो ये जो है इसका डिकम्पोजिशन हो गया है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसलिए हम सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं ताकि उसका डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, मैंने बताया था कि डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हम जनरली अपनी बॉडी में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना, जो हमने खाना खाया है, दैट इज योर, एक मिनट,
तो जो हमने बॉडी में फूड इनटेक किया है वो क्या है, अपना ग्लूकोज की फॉर्म में, जाहिर सी बात है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है। तो वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन जो आपने इनहेल करी है उससे रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप जब ब्रीथ करते हो ना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, तो एक्सहेल करते हो। आप देखना, अपनी सांस बाहर छोड़कर देखना, अगर किसी मिरर पर या किसी ग्लास पर, तो आप जब सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है साथ में, और पानी की आपको वेपर्स भी दिख सकते हैं ग्लास पे। ठीक है, तो पानी के वेपर्स आपके बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्लियर? तो ये था 10 क्वेश्चन तक। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, हमारी स्लाइड 4 पे आ जाते हैं अपनी। क्या हो जाता है, अब स्लाइड 4 क्या कहती है, स्लाइड 4 11वां क्वेश्चन बताएगी आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन के। तो इक्वेशन बताओ कोई इसके लिए। डिकम्पोजिशन जो है वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। तो आपको पता है कि डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस, ये हमने पढ़ाते हुए भी मतलब इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करके दिखा दिया। ठीक है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 प्लस एनर्जी बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैडम इसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी तो फॉर्म ऑफ हीट है, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड एक ही बनेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सेकंड इज हियर क्वेश्चन नंबर 12, write one equation each for decomposition where energy is supplied in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों हमने कर लिया था ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो तीनों के एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, पानी वाला जो किया था वो इलेक्ट्रिसिटी से किया था, सिल्वर क्लोराइड वाला सनलाइट से किया है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला हीट से किया है। ठीक है, ओके। 13 क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सा है ना, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की भी जरूरत होनी चाहिए। तो मैं फिर से बता दूं, फिर भी चलो एक बारी आपको यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से। जैसे A प्लस BC था, तो A जो कि B से ज़्यादा रिएक्टिव था उसने B को डिस्प्लेस किया है BC से। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का ले लो, पीछे भी की थी रिएक्शन है ना, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, फॉर्मूला क्या है ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, प्लस सिल्वर, सिल्वर लेस रिएक्टिव था इसलिए बाहर निकल गया। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ठीक है, इसमें सिर्फ जो आपके एटम है वो प्लेसेस स्विच करते हैं ना, जैसे कि AMBN है ना, कोई दो कंपाउंड थे, A और M से मिलकर AM बना है, B और N से मिलकर BN बना है। ठीक है, तो M क्या गया है, N की जगह चला गया और N M की जगह चला गया। ठीक है, तो क्या बन गया, AN बन गया और BM बन गया। यहाँ पर इन्होंने M और N ने एक दूसरे से अपनी प्लेसेस को स्विच किया, एक्सचेंज किया है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। इसमें एग्जांपल देख ले, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला है BaI2, बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं हल्के फुल्के। फोर्टीन क्वेश्चन है कि सिल्वर की रिफाइनिंग होता है जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, धरती से निकालते हैं। ठीक है, अर्थ से निकालते हैं। तो रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन
इन्वॉल्व, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो क्वेश्चन था वो ये है कि सिर्फ रिएक्शन लिखनी है आपको। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करी है कॉपर से, और इसने ये भी बता दिया है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो सिल्वर था आपका वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिल रहा था। सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर बन गया है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। जो सिल्वर जो मिल रहा था ना अर्थ से, वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिल रहा था, ठीक है। तो हमें प्योर सिल्वर चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसकी कॉपर से रिएक्शन करा दी। उससे क्या होगा कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया है कि जिसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने वो कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे कि आपकी बेरियम क्लोराइड वाली वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है ना, बुक में भी दे रखी है सेम, वो आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद है 16, आपको ये दो टर्म्स बताने हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये भी कई बार हो चुका है। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शन मैं बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता आप कैसे भी ये दो भी दे रखी हैं, और भी बहुत जो मैंने पहले बताई आप वो भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक 17 क्वेश्चन किसी ने पूछा था डाउट्स में, तो बताया भी था। सो फिर भी चलो स्टिल वन मोर टाइम आई विल डिस्कस विद यू कि कोई ब्राउन शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, जो गर्म करने पर हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो ब्राउन कलर का एलिमेंट जो आपने जनरली देखते हो ना वो कॉपर है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट हमारे डे टू डे लाइफ में कौन सा देखने को मिलता है, कॉपर, ठीक है। वो कॉपर है जो ब्लैक कलर का हो गया है जलने पर। तो कॉपर जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन या उसे हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो एक्स क्या है आपका, एक्स आपका कॉपर है, ओके। तो वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, सबको पता है रस्टिंग के लिए, है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है, मेटल को ऑक्सीजन से बचाना है, ठीक है। अब हवा में जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेटल को ऑक्सीजन से दूर करने के लिए हम मेटल के ऊपर क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जो मेटल का सरफेस है वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मेटल के जो सरफेस पर पेंट आ गया है। पेंट लगाने से मेटल की सरफेस एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो उस आर्टिकल, उस आयरन आर्टिकल जो दिया है आपको, उसकी रस्टिंग भी नहीं होगी। तो ये एक ऐसा मेथड है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, ओके क्लियर। लास्ट वन इज योर, तो नाइट्रोजन की फ्लश की जाती है, सबको पता है। मैंने वो बताया था रेंसिडिटी की टर्म आपको। तो फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपकी इनर्ट गैस है रूम टेम्परेचर पर, और डज नॉट रिएक्ट नहीं करती फैट के साथ इजिली, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती है, जिससे आपका फूड रेंसिड हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो बैग यूज किए जाते हैं पैकिंग, फूड पैकिंग में, उनको हम नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं सो दैट कि ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगी तो जो आपका फूड है वो भी रेंसिड नहीं होगा। लास्ट इज योर एक्सप्लेन द टर्म्स कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरिजन भी बताया था जिसमें मेटल आपकी डिटीरियोरेट हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स, ठीक है। देयर मान लो क्लोरीन गैस है, किसी की वजह से भी, कोई भी केमिकल की वजह से अगर, या एयर या मॉइस्चर की वजह से मेटल खराब होती है, डिटीरियोरेट होती है मेटल, तो वो कोरिजन कहलाएगा। जिसमें हमने आयरन का भी पढ़ा था जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, सिल्वर आर्टिकल की भी मैंने बताई थी, और कॉपर की भी बताई थी मैंने, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बन जाता है जब कॉपर के जो पुराने यूटेंसिल्स है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है ना, वो क्या है, वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, कॉपर की कोरिजन होता है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर कौन सी आती है, ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर पड़ जाता है सिल्वर के जो आर्टिकल है, क्योंकि सिल्वर जो है सल्फर से रिएक्ट कर जाता है, जो सल्फर एयर में प्रेजेंट होती है, और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। फॉर्मूला है Ag2S, ठीक है।
उसके बाद रेंसिडिटी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक सो। रेंसिडिटी पता है आपको, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, जो इसकी वजह से उसकी टेस्ट एंड स्मेल में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो कैसे हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं, तो मैंने बताया था एक तो एयर टाइट कंटेनर्स में, है ना, एयर टाइट कंटेनर्स ले लीजिए सो दैट कि ऑक्सीजन उस कंटेनर में ना आए और फूड रेंसिड ना हो, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, है ना, मैंने बताया था। और स्टोरिंग फूड इन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि हम चिप्स करते हैं अपने, है ना, चिप्स के जो आपके पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है, सो दैट कि नाइट्रोजन तो रिएक्ट नहीं करती ना, इस वजह से। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।